ओम शांति। आप सभी कहाँ आए हो, किधर आए हो? शिव जयंती मना के लिए आए हो। शिव जयंती मनाने आए ना। शिव बाबा परमधाम से आ रहा है। कल आएगा, सबसे मिलेगा। तो एक ही भारत देश है, देखना, जहाँ शिव आता है। शिव ने आके क्या किया? और कहीं भी, सारे विश्व में कहीं भी नहीं मनाते, भारत में शिव जयंती। इसलिए जानना चाहिए कि इस सारे ब्रह्मांड के अंदर कितनी शक्तियां हैं। 3 शक्तियां हैं। एक है प्रकृति की शक्ति, कहते हैं। आप जानते हो, एक अणु से एटॉमिक एनर्जी कहते हैं। तो उससे देखो, एक छोटे से अणु से कितनी शक्ति सारे विश्व को खत्म कर सकता है 1 सेकंड के अंदर। इतनी शक्ति उसके अंदर है। तो ये है भौतिक शक्ति। साइंस ने करके दिखाया 1 सेकंड के अंदर क्या से क्या कर सकते हैं। साइंस के भौतिक शक्ति के अंदर, अणु के अंदर इतनी शक्तियां हैं। डॉक्टर ने देखो, साइंस ने ऐसी दवाई बनाई, कोई भी बीमारी हो थोड़े समय के लिए भी दर्द से मुक्त कर सकता है, शरीर की बीमारी को थोड़ा ठीक कर सकते हैं। तो ये भौतिक शक्ति बहुत है भारत के अंदर, सारे विश्व के अंदर। तो हम और आप सब ये जानते हैं। और एक शक्ति है, भौतिक शक्ति के साथ आत्मा की एक शक्ति है। देखो, भारत में सारे विश्व के अंदर साधु संत, मंदिर, पूजा पाठ, ये सब साधना जो करते हैं, उसकी भी शक्ति है। भारत के अंदर 4 वेद है। वेदों के अंदर ऐसी शक्ति है, एक मंत्र उच्चार करो, मनुष्य को यहां से यहां गुम कर सकता है। तो इसको कहते हैं तांत्रिक शक्ति। तो ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं भारत में। हर कदम कदम पर जाओ, कहाँ मंदिर है, कहाँ पूजा चल रही है, कहाँ कोई व्रत कर रहा है, कोई यात्रा कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है। भारत में कितने साधु संत है, तपस्या कर रहे। क्यों कर रहे? लेकिन उस शक्ति से पतित आत्मा को पावन नहीं बना सकता है। अल्प काल के लिए कुछ ना कुछ प्राप्ति होंगी जरूर। वही आत्मा की शक्ति है। साधना करते, मंदिर है, व्रत करते, पूजा करते, उसके अंदर शक्ति नहीं, ऐसे नहीं है, लेकिन अल्प काल के लिए शक्ति है। आज किसी को कुछ प्राप्ति हुई, बस आज खाया पिया खत्म। लेकिन पतित आत्मा को पावन करने की एक ही शक्ति है, तो वो है ईश्वरीय शक्ति है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आधा कल्प से देख लो, आपने पूजा पाठ व्रत जप सब कुछ किया, लेकिन पाप मिटाया नहीं किसी ने भी, और न कोई मिटा सकता है। तब कहा, विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध को जीत नहीं सका है। आप कहेंगे मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, कितने भारत के अंदर, सारे विश्व के अंदर आई है, किसी न किसी रूप से, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हर एक व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखकर कुछ न कुछ करता है। लेकिन प्राप्ति भी मिलती है अल्प काल के लिए, थोड़े समय के लिए। तो एक परमात्म शक्ति है जो भारत में हर साल शिव जयंती मनाते हैं। शिव निराकार है। हर एक धर्म वाले, हर एक मानते हैं भगवान निराकार है। लेकिन री इनकारनेशन का, किसी न किसी अवतार में आता है। किसके तन में आके क्या किया उसने, कैसे आया, क्यों आया, युद्ध करने आया, किसके लिए आया, तो वो जानना चाहिए। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं निराकार परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में कैसे आकर मनुष्य आत्मा को, पतित आत्मा, बाकी सभी आत्माओं को नहीं, सिर्फ मनुष्य आत्माओं को, पतित आत्मा को पावन करने आता है। इसलिए भारत में शिव जयंती मनाते हैं। शिव ने आकर क्या किया? अब आपको प्रूफ चाहिए कि जैसे शरीर के अंदर अगर कोई बीमारी है, किसी को कैंसर की बीमारी 1 मिनट पहले भी पता नहीं चलता है, किसी को हार्ट की बीमारी कुछ पता नहीं चलता है, डॉक्टर अपने आप दवाई नहीं देता है, उसको दिखाता है, महसूस कराता है,
आपके अंदर ये बीमारी है, दिखाता है। दिखाने के बाद निर्णय आपको करना है। ऑपरेशन करना है, दवाई लेना है, आज करना है, कल करना है, क्या करना है वो आपके हाथ में है। निर्णय आपको करना है। तब कहा महसूस करने के बाद परिवर्तन होता है। तो यहां भी चाहिए तो कहना पड़ता है कि रोज अमृत वेले योग करो, ज्ञान सुनो। किसके लिए? शिव बाबा को चाहिए? नहीं। जो हम अपने लिए करते हैं तो स्वयं को महसूस करना जरूरी है। तब का स्वयं को पहचानो, मैं कौन सी आत्मा हूं। आत्मा तो हो, कौन सी आत्मा हूं? देवात्मा है, महात्मा है, पाप आत्मा है, तो कौन सी आत्मा हूं, कैसे पता चलेगा? तो भारत में एक गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ये मुखड़ा तो आईने में दिखाई देगा, तो आत्मा का मुखड़ा कहां दिखाई देगा? कैसे पता चलेगा? आप देख लो, संसार में आज रोज हमारे जीवन में कोई न कोई दुख समस्या ही है। कोई बीमारी है, कोई दुख है, कोई समस्या है। बच्चा जन्मते ही लंगड़ा है, अंधा है, काला है, गोरा है, गरीब है, श्रीमंत है, ये कौन कर रहा है? सदा हमारे सामने इनके कारण ऐसा हुआ, इन्होंने ऐसा किया। आज तक हम औरों को दोषी ठहराते हैं। ये कारण है, ये जिम्मेवार है, भगवान ने ऐसे कहा, इन्होंने ऐसे किया। नहीं, इस सारे ब्रह्मांड के अंदर ऐसी एक व्यवस्था है कि कोई भी किसी का एक बाल भी हिला नहीं सकता है। हर एक आत्मा को इतनी स्वतंत्रता है। अगर कोई किसी का एक बाल भी हिलाता है, उसका कारण है और उसका निवारण भी है। हर एक का जो भी कुछ होता है। तो अब भी आप यहां बैठे देख लो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को देख लो कि बाबा ने कहा, भगवान आके, शिव बाबा आके क्या पढ़ाता है? न धन देता है, न सोना देता है, न कुछ नहीं देता है। शरीर की बीमारी है, शरीर में धरती पर जो भी दवाई उगती है, जड़ी बूटियां, उससे ही सारे एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, कोई भी दवाई है तो भौतिक शक्ति है ये। तो भौतिक शरीर को ठीक करने के लिए चाहिए, क्योंकि ये भी 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। तो 5 तत्वों में जो दवाई बनती है उसी से इसको ठीक होगा। लेकिन इसके अंदर जो चैतन्य आत्मा है, तो वो जाना, उसके अंदर अगर कोई भी कमी आती है, वो भी बाबा ने स्वमान दिया। हम मैं कौन? संपूर्ण पवित्र आत्मा थे हम, आज नहीं। कभी कभी हम स्वमान लेते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान हो? आज वो शक्ति है? थे। आज हमको किसी ने थोड़ा भी कुछ कहा, सहन नहीं कर सकते, सहन करने की शक्ति नहीं, तुरंत जवाब देते हैं। हम थे। तो बाबा कहते हैं, आप यहां आने से पहले अनादि स्वरूप सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे वो परम धाम में थे। सर्वशक्तिवान बाबा है, उसके मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तियां थी। तो वहां से जन्म लेते लेते आज कल्प का अंतिम समय आया, अब खाली हो गए। अब हम देख लो मेरे अंदर क्या क्या भरा है। जब आप रात को सोते हो, आंखें बंद करके सोते हो, न देखते हो न सुनते हो, लेकिन आत्मा ने इस शरीर में जन्म लेने के बाद आज तक इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड जो जो कर्म किया है, वो सारे कर्म आत्मा के अंदर भरा हुआ है। उसी आधार से हम कहते हैं पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, देवात्मा, महात्मा। तो अपने आप को देख लो, मैं कौन सी आत्मा हूं। फिर उसके बाद ये कारण, फिर निवारण आएगा। तो अपने आप को अच्छी तरह से जानना चाहिए, मैं कौन सी आत्मा हूं, मेरे अंदर क्या है। जब रात को सोते हो, ये स्वप्न कहां से आए? उसमें भी 5 विकारों के स्वप्न कहां से आएंगे? दिन में ये भाई ठीक नहीं, ये माताजी ठीक नहीं, ये गुस्सा करते हैं, ये ठीक नहीं है, मैं अच्छा हूं। अगर मैं अच्छा हूं, जब मैं रात को आंखें बंद करके सोया हूं, आप जितने भी इधर बैठे अपने आप को देख लो, जो समझता है
एक दिन भी 5 विकारों के स्वप्न नहीं आए, कम से कम आज से 1 महीने के अंदर उसका नाम है पुण्य आत्मा। साइंस ने दिखाया कि इस दूध में पानी है, ये दूध प्योर है। कैसे कहते हो आप? हर चीज का मापदंड है, मेजरमेंट है। कैसे कहा आपने इस दूध में पानी है? दूध तो दूध है, सफेद ही है। तो यहां भी आत्मा तो आत्मा है, परमात्मा का संतान है, लेकिन उसके अंदर आज क्या भरा हुआ है और क्या क्या भरा हुआ है और कितना भरा हुआ है, हर एक अपने आप को अच्छी तरह से जानते हो। मैं आपकी कितनी भी महिमा करूं, अरे आप ये हो, आप ये हो, उसको कहते हैं यू नो व्हाट यू आर। हर एक अपने आप को अच्छी तरह से जानता है। जब मैं रात को सोता हूं, किस प्रकार के स्वप्न आते हैं, सारे दिन में मन में किस प्रकार के विचार चलते हैं, सारे दिन में कर्म करते कर्म औरों के संबंध संपर्क में आते हो, तो हमारे वाणी कर्म हर एक अपने आप को अच्छी तरह से जानता है। देख लो, आपके मन में हमको देखते ही, मैं आपको देख रहा हूं, देखते मेरे मन में क्या विचार आया आपको पता है? नहीं, हमें पता है। तो मेरे मन को ठीक करने के लिए कौन करेगा? बाबा करेगा। तो बाबा ज्ञान देता है, इसलिए उसका नाम है भाग्य विधाता है। वो बच्चों का भाग्य बनाने की विधि बताता है, करना आपको ही है। अगर उसने कुछ किया तो वो भी इस चक्कर में आएगा, कर्म बंधन में आएगा। तब बाबा कहता है, बच्चे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे से जो चाहे ले लो, यूज मी। मैं आया हूं बच्चों की सेवा के लिए। मेरे से हर एक आत्मा जितनी सेवा लेना चाहते हो, सागर खुला है सबके लिए, लेकिन वो स्वयं नहीं देगा तो वो कर्म बंधन में आएगा। तो वो आपका अधिकार है। चाहे एक बूंद ले लो आप, चाहे बकेट भर के ले लो, लोटा भर के ले लो, वो आपकी हर एक की इच्छा के अनुसार है। तो वो इस संगम पर आपको निर्णय करना है। इसलिए आज बाबा ने मुरली में कहा था, बच्चे अभी शूटिंग हो रहा है, लेकिन उसके साथ एक शब्द और है। बाबा ने और कभी कहा, बच्चे परिवर्तन भी अब भी हो रहा है। ये 2 काम अभी होते संगम पर। एक शूटिंग हो रहा है, अब हर सेकंड मैं शरीर के द्वारा जो जो कर्म करता हूं वो सब रिकॉर्डिंग हो रहा 5000 साल के लिए। और जो मैंने पहले किया हुआ है अज्ञान के वश, तो ज्ञान मिलने के बाद शक्ति, क्योंकि रोज योग करते हो, शिव बाबा शक्ति देता है। ज्ञान और योग के शक्ति से अपने स्वभाव संस्कारों को अगर आप परिवर्तन करते हो, समझा करके रोकते हो, तो ज्ञान और योग का प्रयोग चाहिए अपने ऊपर। सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं, दवाई जेब में रख दो, बीमारी ठीक नहीं होंगी। जैसे डॉक्टर विधि बताता, ये सवेरे खाली पेट लेना चाहिए, ये शाम को लेना चाहिए, ये रात को लेना चाहिए, विधि है। विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। तो यहां भी शिव बाबा के विधि बताता है कि पहले अपने आप को देख लो, मैं कौन सी आत्मा हूं। क्रोध का अंश भी रह गया, क्या सत्युग का टिकट मिलेगा? जा सकते हो? मैंने ज्ञान सुना है, दिन रात सेवा भी किया है, लेकिन तपस्या, अंदर पाप है, उसको अगर मिटाया नहीं तो पाप आत्मा जाएंगी। दोनों रास्ते हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति। रोज मुरली सुनते हो, योग भी करते हो, सेवा भी करते हो, लेकिन फिर भी और क्या करते हो? गुस्सा भी करते हो, औरों को दुख भी देते हो, तो ऐसा होगा नहीं। ज्ञान है तो ज्ञान और योग की शक्ति अपने लिए है। रोज अपने स्वभाव संस्कार कर्म में रहते हो, संसार में रहते हो, सन्यासी तो नहीं है। तो भारत में सबसे पहले अनादि संस्कृति है गृहस्थ धर्म। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण गृहस्थ धर्म है।
कि आत्मा को अपने आप को देखने का समय आया है। अब वो समय है स्वयं को जानकर, पहचान कर, ज्ञान और योग का प्रयोग अपने ऊपर अगर आप करते हो तो अपने जो कलियुगी संस्कार है, स्वभाव है, स्मृतियां है, यादें हैं, कुछ देखा हुआ है, सुना हुआ है, इन सबको ज्ञान और योग के शक्ति से अभी मिटाने का समय है। और आगे के लिए मुझे क्या चाहिए, सारे कल्प के लिए क्या कर रहे हैं, तब का बच्चे भाग्य आपके हाथ में है। भाग्य विधाता ने इतनी लंबी आपको रेखा ये दिया है पेन, जितनी लंबी भाग्य के रेखा खींचना चाहते हो वो खींच सकते हो। क्यों? भाग्य विधाता स्वयं साथ है, रोज डायरेक्शन देता है। बच्चे आज ये करो, आज ये करो, अलग अलग प्रकार से रोज। मुरली क्या है, रोज श्रीमत देता है, डायरेक्शन देता है। अगर आज का श्रीमत, कोई भी सारे मुरली के अंदर एक महावाक्य ले लो, आज का आज उसको उपयोग करो, कल सवेरे दूसरा देगा। जैसे कल बाबा ने कहा था बच्चे, एक सेकंड के अंदर आप जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। कैसे? अपने आप होगा, एक सेकंड के अंदर ही। अगर आप देखो, एटम है, एक ही सेकंड के अंदर क्या से क्या कर देता है, साइंस ने करके दिखाया। आज हमारा समय है अभी कि आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर एक सेकंड अगर शिव बाबा से सर्वशक्तिवान हो, कितनी परमात्म शक्ति है, उससे एक सेकंड अगर जुट जाए, सब परिवर्तन हो जाए, सब कुछ भस्म हो सकता है। लेकिन वो इतना सहज नहीं है जितना हम सुनते हैं। आज एटम बम बनाने वाले ने भी कितनी जीवन अपना लगाया, एटॉमिक एनर्जी भी ढूंढने वाले ने कितना समय निकाला, अपने आप 1 मिनट में नहीं हुआ। तो यहां भी तो विधि पूर्वक, आज बाबा ने भी कहा विधि चाहिए। अगर विधि पूर्वक 15 मिनट, 10 मिनट अगर बैठकर हम मन और बुद्धि इन दोनों को अगर जोड़ते हो सुप्रीम एटम से, तो वो शक्ति आत्मा के अंदर जो चाहते हो परिवर्तन ला सकते हो। इसलिए याद, योग और तपस्या, ये 3 चीजें हैं। चलते फिरते, किसी को देखते ही, कोई भी हो, शास्त्रों में भी उसको कहा अधम ते अधम महापापी है, बहुत खराब है। आप क्या कर सकते हो? उसको परिवर्तन कर सकते हो? क्या दे सकते हो? कुछ भी नहीं। शिव बाबा, ये आपका बच्चा है, इसका कल्याण करो, इसको सद्बुद्धि दे दो, औरों के प्रति शुभ सोच सकते हो, दुआएं दे सकते हो, शुभ भावना रख सकते हो, कैसा भी हो। शिव बाबा का बच्चा है, बाबा आपको ठीक करना है, मेरा नहीं सुनेगा, आपका है। ये चलते फिरते आप सवेरे से रात तक, जो बाबा कहते हैं बच्चे 8 घंटा याद कर सकते हो। सवेरे से अगर आप लक्ष्य देखो, किसी को देखते ही एक ही दिन करके देख लो, 2 दिन भी नहीं, आप 1 दिन प्रयोग करके, अभी है, कल बाबा आएगा। अगर बाबा से मिलना चाहते हो, अवस्था चाहिए। शरीर से दर्शन करने नहीं आता बाबा, आत्मा का दर्शन करने आता, आत्मा की लाइट देखता है। अगर आप कहीं भी बैठो, बाबा का आपको चेहरा नहीं दिखाई देता है, शरीर को नहीं देखता है, आत्मा की ज्योति प्रकाश देखता है। इनके प्रकाश देखो, आसमान में आप कभी देख लो, बहुत तारे हैं, आपकी नजर कहां जाती है? जो पावरफुल तारा है, देखो ये कितना पावरफुल है, बारीक भी है, उधर नहीं जाती है। तो बाबा यहां बैठे हुए इतनी आत्माओं को, ये सितारे हैं सभी, हर एक के मस्तक पर चमकता है। कितना? एक छोटा सा है, एक पावरफुल है, क्लीन है, प्योर है। तो वो दर्शन करने बाबा आता है। इसलिए कहा है रूहानी सत्संग है ये। इस रूहानी सत्संग में ही सदगति होती है। पतित आत्मा शिव बाबा के शक्ति से वही शक्ति को कैच कर सकता है, कहीं भी बैठो। नहीं तो अपने क्लास में देख लो, आप सवेरे मुरली सुनते हो, योग करते हो, आपके पर कैमरा आया, हाथ दिखाते हो ऐसा, तो लोग, सारा विश्व देखता है, अरे ये योग करने बैठे हैं, ज्ञान सुनने बैठे हैं कि कुछ पिक्चर हॉल में बैठे हैं।
है ना। आपकी यहां उपस्थित होना, बैठना भी सारे विश्व के लिए सेवा है, सेवा के लिए हो। आपको देखते इस हॉल में सारा विश्व देखता है, अज्ञानी साधु संत कौन कौन देखता है। तो देखेंगे वो क्या देखेंगे, अरे इतना बाबा के भगवान के बच्चे बैठे, देखो एक भी आके हिलती नहीं है, एकदम स्थिर। ये जड़ मूर्ति है कि चैतन्य है। कभी कभी बहनें बताती है, जो अष्ट दुर्गा देवी का चित्र बनाते हैं, तो लोग देखने वाले देखते हैं कि पत्थर मार के देखते हैं, इनकी आंखें हिलती है, जड़ मूर्ति है कि चैतन्य है, प्रयोग करके देखते हैं। तब बाबा कहता है, बच्चे ऐसे अशरीरी होके बेटा, अव्यक्त स्थिति चाहिए। अगर परमात्मा अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है, तो अव्यक्त स्वरूप का अनुभव करना चाहते हो तो अव्यक्त स्थिति चाहिए। तब ही आप यहां बैठे बाबा कैसे आता है, कैसे शक्ति देता है, हर एक आत्मा अनुभव कर सकता है। लेकिन आजकल क्या हुआ, मधुबन जाना मीन्स आधा तो बाहर रास्ते पर है, इधर घूमना उधर घूमना। नाम किसके लिए आए आपको, हम घूमने के लिए आए। घूमने के लिए तो नहीं, नाम बाबा से मिलने आए। कोई जाने के बाद आपको पूछेगा आप कहाँ गए थे, कहाँ बाबा को मिले, क्या किया, नहीं आए घूमे इधर गए उधर गए, हो गया, जाते समय खा लिए। तो घूमो, देखा, सब कुछ करना, बाबा ने मना नहीं किया। बच्चे एक दिन, जैसे दुनिया में भी शिवरात्रि पर एक दिन उपवास रखते हैं, निर्जल उपवास रखते हैं, तो अभी भी आपके पास समय है, कल सवेरे से रात तक एक दिन अभ्यास करो। और जब भी यहां बैठते हो, इधर देखना उधर देखना, स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि हो, कुछ करने के लिए आए हैं, कुछ लेने के लिए आए हो, समय पास्ट व्यर्थ करने के लिए नहीं। एक एक व्यक्ति का समय बहुत वैल्यूएबल है, एक सेकंड भी हमारा व्यर्थ नहीं। सवेरे से शाम तक समय पर आओ, हाँ, पर उसके बाद फिर घूमो, देखो, सब कुछ करो, बाबा ने मना नहीं किया। लेकिन समय परिस्थिति के अनुसार जब आए हो वो पहले करो। तो कल सवेरा भी आपको, कल सारा दिन में अगर बाबा का अनुभव करना चाहते हो, भारत में शिव जयंती मनाते हैं, शिव आया था और आएगा भी, तो आप उसका अनुभव करना चाहते हो तो कल सवेरे उठते ही, तो ये परमात्म शक्ति कैसे प्राप्त करना है, कल सवेरे अच्छी तरह से देखना। सवेरे से रात तक बैठते ही, जब भी आप योग में आके बैठो, क्लास में आके बैठो, तो बाबा शरीर को, ये मुरली शरीर के लिए नहीं है, ये रूहानी सत्संग है। जैसे आपने चप्पल बाहर छोड़ दिया, अंदर घुसते समय ये याद रखो, हम आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए जा रहे हैं। जैसे डाइनिंग टेबल पर जाते हो, क्यों जाते हो, वहां खाना खाने के लिए जाते हो, पता है, हर एक का स्थान अलग अलग है। हॉल में आते ही ये लक्ष्य लेके आओ, चप्पल जैसे बाहर छोड़ा, शरीर का भान, सब कुछ बाहर, मोबाइल भी वहां ही बंद, अंदर इधर काम नहीं, मोबाइल का किसी का कोई नहीं काम। यहां आते शरीर नहीं, मैं आत्मा समझ के यहां आओ, आराम से बैठो, आंखें खोल कर, कि कमाई करने का समय है। सारे कल्प का जो कमाई है वो अभी संगम पर होता है, थोड़े से समय में। कितने भाई बहने मधुबन में आना चाहते हैं, उनको आने की छुट्टी भी नहीं मिलती है। तो आप इतने भाग्यशाली हो, तो आए, उसका सदुपयोग ले लो। सारे कल्प में ऐसा चांस दोबारा नहीं मिलेगा। इसका महत्व बाद भी पछाते चलता है, अरे हम मधुबन गए थे, क्या करके आए, बहुत कुछ सुनाया था, हमने क्या किया, कुछ नहीं, खाली हाथ आए, खाली हाथ गए। लेकिन ऐसे होना चाहिए, जाते समय भरपूर होके जाना चाहिए। इतने क्लासेस, इतना ज्ञान मिलता है, उसका उपयोग। तो जब भी आप बैठते हो, एक काम करना कि शक्ति चाहिए। अभी देखा गया कि ज्ञान बहुत हो गया है, बहुत मिल रहा है, खाना खाया भी, लेकिन हजम नहीं हुआ तो शक्ति नहीं है, बीमारी है। क्योंकि खाना को खाने के बाद उसको हजम करना है, तो ज्ञान चाहिए। इतना ज्ञान है, मिलता है, बहुत प्रकार का ज्ञान है, लेकिन उसमें से बाबा ने कहा, मैं संगम पर किसी को कुछ नहीं देता हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और मेरा एक ही काम है। क्या काम है वो? शिव बाबा का एक ही प्रोफेशन है, क्या है? पतित आत्मा को पावन करने आता हूं। अच्छी तरह से याद रखना,
ये हम कभी कभी संभाव भक्ति का बहुत प्रभाव है हमारे ऊपर अभी भी, उसी भक्ति के प्रभाव से चलते हैं। अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो, एक अच्छी तरह से याद रखना, इस संगम पर शिव बाबा का क्या कार्य है। बाबा ने बहुत दफा स्पष्ट किया, बच्चे मेरा एक ही काम है, पतित आत्मा को पावन बनाना है। पतित आत्मा कैसे पता चला? स्वप्न बताते हैं, मन में विचार आते हैं, इन दोनों को स्वच्छ करना है। अगर स्वच्छ आत्मा है तो ये पवित्रता सारी सृष्टि की संपत्ति जो आप चाहते हो अपने आप आपके पांव के नीचे आ जाएगा। जो चाहते हो सतयुग में ये संपत्ति ये सब अपने अपने मिलेगा। ये आज किया हुआ पुरुषार्थ का फल है। जो जो आज हमारी इच्छा है, मुझे ये चाहिए, ये कोई अपने आप किसी को नहीं मिलता है। तब कहते हैं इसका भाग्य है। भाग्य कहां से आया? संगम पर किया हुआ कर्म है। तब का भाग्य विधाता आकर के एक विधि बताता है, बच्चे जो मेरे से चाहिए सर्वशक्तियां है, वो सारी शक्ति अपने अंदर भरो, ये सारे कल्प में काम में आएंगी, बाद में नहीं मिलेगा। टू लेट हो गया। आप चाहे कितना भी तपस्या करो, बस दरवाजा बंद, टू लेट हो गया। तब वो बैठ करके साधना करना चाहिए। आराम से आंखें खोल के बैठो और अपने आप को, बाबा ने सहज भाषा में कहा, बच्चे आत्मा समझ मुझे याद करो, आत्मा समझ मेरे से बात करो। इतना सहज शब्द है, लेकिन ये कैसे करेंगे? अभी भाई जी कौन है, तो भाई जी कहां से आया, क्या करते हो, मैं 2-3 प्रश्न पूछेगा ना, तब पता है भाई तो दिखाई दे रहा है, आत्मा तो हूं। कौन सी आत्मा हूं? अपने आप को सवेरे बैठ कर, जब भी योग में सवेरे शाम को बैठते हो, अपने आप से पूछो मैं कौन। हाँ, बुद्धि को सब ज्ञान है, समझ है, जानता है मैंने जीवन में क्या क्या कर्म किया हुआ है, वही जानता है। तो वो बताएगा मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान था, संपूर्ण पवित्र था, लेकिन आज नहीं हूं। आज मेरे अंदर ये चीजें भरे हुए हैं। अब फिर से बाबा मुझे चांस दे रहा है, बच्चे इन सब को मिटाओ, मेरे शक्ति का उपयोग करो, इन सब को मिटाओ। तो चांस दे रहा है, पहले महसूस करो, फिर शक्ति का उपयोग करो। तो क्या करना है वो निर्णय करो। डॉक्टर आपको पहले बताता है ये बीमारी है, एलोपैथिक करना, होम्योपैथिक लेना, आयुर्वेदिक, वो आपके ऊपर है। अब भी ऑपरेशन करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। तो पहले बैठ के अपने आप को देख लो, मैं कौन सी आत्मा, मेरे अंदर क्या भरा हुआ है, क्या मिटाना है, क्यों बैठा हूं मैं इधर। तो मैं कौन? देव आत्मा हूं, ब्राह्मण आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, संतान हूं। तो बाप कौन और मैं कौन? ब्राह्मण कौन? किसको ब्राह्मण कहता? मैं ब्राह्मण हूं आज। देव आत्मा हूं, देवताओं की क्या गुण है? तो अपने आप से बात करो, पूछ लो मैं कौन सी आत्मा हूं आज, फिर मेरा रूप क्या है। अपने आप को देखो, मेरा रूप कैसा है, इस भ्रकुटी के बीच में कैसा दिखाई नहीं देगा। आत्मा यहां नहीं है, अंदर है। तो महसूस होता है, जैसे आपको देखो ऐसे बैठो, श्वास चल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, महसूस हो रहा है। ठंडी हवा लग रही, दिखाओ कहां लग रही है, महसूस होता है, रियलाइज होता है। दो शब्द, एक विजुअलाइज, एक रियलाइज। विजुअलाइज क्रिएट करना, रियलाइज करो, महसूस करो। मैं सफेद चमकता हुआ सितारा जब परमधाम में सर्वशक्तिवान शिव बाबा के साथ था, जन्म लेते 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 सारे संस्कार भर करके अभी कैसा बन गया हूं, कहां हूं मैं? इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। तो मुझे क्या करना? जैसे मैं पहले था ऐसे मुझे आज बनना है, उसके लिए बैठा हूं। तीसरा, मेरे गुण कौन से हैं? अपने आप को देख लो, कौन से गुण थे मेरे? कितना शांत स्वरूप था मैं, अभी क्या हूं? पूछ लो, अभी शांत स्वरूप हो? अभी कैसा हूं? वर्त क्या हूं और क्या बनना चाहिए, ये रियलाइजेशन। मैं अभी क्या हूं और मुझे क्या बनना चाहिए। मैं जब आया था कैसे था? संपूर्ण पवित्र था। अभी कैसा हूं? अब मेरे अंदर क्या क्या भरा है,
एक एक गुण लेके कर कंपेयर करो अपने आप को। तो मेरे 7 गुण है, अपने को पढ़ाओ। चौथा, मेरे कर्म, मैं आत्मा इस भ्रकुटी के बीच में बैठकर आंखों से देखता हूं, क्या देखना चाहिए, मुख से बोलता हूं, क्या बोलना चाहिए, इस शरीर को कैसे यूज करना चाहिए। अपने आप को पढ़ाने का समय है। इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है। नहीं, विश्व में जब सतयुग आएगा तब हम परिवर्तन होंगे, ऐसा ऐसा उल्टा तो नहीं है ना। जब सतयुग आएगा तब हम ठीक होके जाएंगे, नहीं, पहले अपने को योग्य बनाओ। उस सतयुग में जाने लायक योग्य पहले बनाना है। तो एक एक शक्ति लेके अपने आप से 7 गुणों को कंपेयर करो। मेरे गुण आज नहीं है, ये कहां मिलेंगे। तो 5वां, मैं कहां से आया, परम धाम से आया। तो सूर्य चांद सितारों से आराम से आंखें खोल के बेटा, इसे ऊपर देखने की जरूरत नहीं, बुद्धि की यात्रा है। इसको कहा इट इज ए कॉन्शियस ट्रेवल। स्मृति, आप देखो यहां बैठे बैठे आप मोबाइल पर नंबर डालो तो यहां से 7 समुद्र पार करके 1 मिनट में चला जाता है। कैसे गया वो? साइंस ने ये चमत्कार करके दिखाया। वही बाबा आज भी सिखाता है हमको भी, बच्चे ये 5 नंबर है। मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया। अर्थात आत्म अभिमानी बन गए, आत्मा को जागृत किया। नहीं तो हर सेकंड मैं माना शरीर, शरीर की स्मृति है। तो उस स्मृति से कम जब योग में बैठते हो, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। आत्मा का ही चिंतन करो, मैं कौन, मेरा रूप। इस चिंतन करते करते स्वरूप बनेंगे, ये मेरा रूप है। तो मुझे क्या चाहिए, मैं कैसा था, संपूर्ण पवित्र बनना है, संपूर्ण शांत स्वरूप बनना है। संपूर्ण कौन है, सर्वशक्तिवान शिव बाबा है। कहां है वो, परम धाम में है। उनके पास क्या है, बाबा ने कहा मेरे से मांगो नहीं बच्चे, अधिकार है आपका। तब कहा बाप समान बनो। हमारा शिव बाबा, हमारा बाप कैसा है, वो सदा पवित्रता का सागर है। जैसे बाप वैसे बच्चा। तो बाबा से कंपेयर करो, शिव बाबा किसमें पवित्र है, शरीर तो नहीं है, किसमें पवित्र है वो। हाँ, शिव बाबा के मन में कभी भी किसी देहधारी का विचार नहीं, उनके बुद्धि में किसी की स्मृति नहीं देहधारी की। उनके संस्कार कैसे हैं, कंपेयर करो। तो मुझे कल परमधाम में जाना है, मुझे उस बाप समान बनना है। तो वो कौन और मैं कौन, मैं उसके लिए क्या करूं पुरुषार्थ। बाबा से बात करो, बाबा मैं आपके जैसे पवित्र कैसे बनूं। तुरंत याद आएगा, कल बाबा ने मुरली में कहा था बच्चे ऐसे पुरुषार्थ करो। 1 महीने पहले बाबा ने मुरली में ये कहा था, अपने आप आपको स्मृति आएंगी। बाबा ने कहा बच्चे मैं टीचर हूं, पढ़ाने आया हूं। तो आपको अपने आप शक्ति मिलती जाएंगी कि सूर्य के सामने हो। जैसे आप इधर बैठे हो, बाहर सूर्य आया हुआ है, सूर्य की किरणें आपको मिलती है, आया हुआ वो। आप अंदर बैठे हो, अगर आपको इस शरीर को सूर्य की किरणें चाहिए, ये शरीर को बाहर ले जाना पड़ेगा और वहां कम से कम 5-10 मिनट बैठना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना, वहां बैठो, सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ रही है, आप चाहो या नहीं चाहो अपने आप पसीना निकालता है। तो इस सूर्य की वो कर्म है, उसका कर्म क्या है, शरीर से पसीना निकालना। वो भी कोटि सूर्य समप्रभ का सर्वशक्तिवान क्या करता है, वो पतित आत्मा का पसीना निकालता है। लेकिन आत्मा शरीर के अंदर है, उसको जागृत करो। तो ये इस ईश्वर, नहीं तो स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है। तो शिव बाबा के कौन सा राजयोग सिखा रहा है। तो बच्चे यहां आत्मा पहले समझना, आत्मा का आवाज परमात्मा के पास जाता है। अगर आप शरीर समझ के 8 घंटा भी बैठो, आपके विचार वाइब्रेशंस ऊपर नहीं जाएंगे कि शरीर माना भारी। आत्म अभिमानी बनना जरूरी है। जैसे देखो आप यहां से कितना दूर भी हो, ये 5 थोड़े नंबर लगाते ही मोबाइल का आवाज अपने आप वहां जाता है, इधर उधर भटकता नहीं है। नंबर ठीक होना चाहिए। तो अगर हमारा संकल्प परमधाम तक पहुंचना है, ये नंबर याद रखना, 5 नंबर। साधारण भाषा में हम कहते हैं आत्मा समझो। कैसे समझो,
तो आत्मा का चिंतन चाहिए। उसके बाद आप बाबा के एक एक शक्ति ले लो। शिव बाबा कौन? पवित्रता का सागर। बाबा मुझे आपके जैसे बनना है, मैं आपके जैसे कैसे बनूं? आप कहते हो ऐसे करो, ये कैसे करो, तो आपका सारा वाइब्रेशंस पहुंचता है। फिर ले लो, बाबा आप शांति के सागर हो, आप परमधाम में हो, हम तो इस धरती पर है, यहां देखो ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ये गुस्सा करता है, ये ऐसा करता है। तो बाबा ने कहा मैं जैसा मैं हूं वैसे बच्चे बनो। बच्चे आप भी शांति के सागर के बच्चे हो, आपके अनादि संस्कार है, हो गुण है, उसको जागृत करो। उसके सामने जाके जैसे बाप, जितना समय बाबा से आप बात करते रहते हो, जितना समय आप धूप में बैठते हो, उसकी शक्ति आपके ऊपर अपने आप पड़ती है। लेकिन उसको कहा लाइन क्लियर, दूसरा है कनेक्शन क्लियर। अगर अच्छी तरह से कनेक्शन जोड़ा तो करंट पास होगा। लाइन क्लियर, योग में बैठने के बाद यहां से परम धाम तक इधर का विचार आया, बिजनेस भी का विचार आया, फोन भी आया, इधर कोई गया, इधर देखते हो तो अभी भी भटक रहा है, तो क्लियरिटी नहीं है। मन बुद्धि यहां से दोनों, मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती, दोनों एक सीधा प्रश्न बात करते करते जा रहे। वहां जाने के बाद एक एक शक्ति ले लो। शिव बाबा कौन? पवित्र, कुछ नहीं जाता है, स्मृति सिर्फ, आत्मा यहां ही है, शरीर छोड़ के नहीं जाता है। यहां से कनेक्शन, स्मृति वहां। शिव बाबा कौन? पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, कभी गुस्सा नहीं करता है। मैं क्या करता हूं? तो बाबा से प्रतिज्ञा करो, बाबा आज मैं आपका बच्चा हूं, आज शिवरात्रि पर मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक दूसरी शिवरात्रि आती है किसी भी हालत में ये व्रत ले लो कि आज के बाद मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा। शिव पर बेल चढ़ाते हैं, अक का फूल चढ़ाते हैं, है ना, ये यादगार है। तो ये हमारी याद कर, आज एक एक अवगुण जो है वो दान करके जाओ। उसमें सारे अवगुणों में एक क्रोध महान है। क्रोध स्वयं को भी जलाता है, औरों को भी जलाता है, और दूसरा जो देखता है उसको भी दुख देता है, वो भी डिस्टर्ब होता है, उसका भी भाग्य खत्म हो जाता है, वो भी देख करके परिवर्तन हो जाता है। अरे ये इतना साल ज्ञान में चलते हैं, इतना करते हैं, इनको भी गुस्सा आता है, ये भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, ऐसे बोलते हैं, उसकी भावना श्रद्धा भी परिवर्तन होती है। एक क्रोध स्वयं को, औरों को, सबको जलाने वाला है। इस एक पर विजय प्राप्त करो। इस शिवरात्रि पर एक दृढ़ संकल्प करके जाओ, जो आज बाबा ने कहा मुरली में, बच्चे ये दृढ़ प्रतिज्ञा करो, ये संकल्प करो, असंभव है संभव हो जाएगा। आज स्लोगन में सुनाया, क्या करो? दृढ़ संकल्प करो। इस शिवरात्रि, अगले शिवरात्रि आने तक जितने भी बाबा के यहां बच्चे बैठे हो, एक प्रतिज्ञा करके जाओ। शिव आता है, उसके ऊपर ये बेल का पत्र या अक का फूल चढ़ा के जाओ, लेके नहीं जाना। कि ले जाना चाहते हो? किसी को ले जाना है तो हाथ उठाओ। नहीं भाई जी, थोड़ा गुस्सा तो चाहिए ना, बच्चों को दिखाने के लिए गुस्सा चाहिए। ऐसा कोई है जो दिखाने के है? वो सदा के लिए है, वो कहीं जाता नहीं, दिखाया आपने, अंदर गया हो। तो एक क्रोध को यहां छोड़ के जाओ। घर में, परिवार में शांति चाहते हो, अपने आप शांति नहीं आती है, कुछ लक्ष्य चाहिए, कुछ धारणा चाहिए। तो उसमें एक लक्ष्य लेके जाओ। पांचों ने, बाबा ने कहा एक कदम रखो आप, बाकी 4 कदम, हिम्मत का एक कदम रखो, बाकी मदद 1000 गुना पदम गुना मैं करने देने के लिए तैयार हूं। मैं आया हूं बच्चों की सेवा के लिए, लेकिन कदम एक रखना है। धरती भी कहती है, आज एक गेहूं का बीज बोलो 50-100 दाना लगेंगे। आज इतनी कलयुगी अंतिम समय पर भी ये धरती भी कुछ देती है, और सर्वशक्तिवान भगवान एक का पदम गुना देने आया है। सिर्फ एक कदम लक्ष्य लेके जाओ कि क्रोध स्वयं को भी, आज बीमारी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, तनाव, ये जो जो शब्द आया, कहां से आए हैं? ये हमारे कर्मों से ही, ऊपर से नहीं आए हैं, ये धरती से उभे नहीं, मेरे कर्मों से। तो ये समझ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मिलती है। बच्चे एक के ऊपर नियंत्रण करो, सभी के ऊपर नहीं हो सकता है। एक साधे सब साधे, इसलिए एक प्रतिज्ञा करके जाओ।
कि मुझे इस शिवरात्रि से अगले शिवरात्रि तक हर एक को ये प्रतिज्ञा करके लिखना, ऐसे कहने से नहीं होता है। आज बाबा ने कहा लिखो, लिख करके बाबा के कमरे में बाबा को दान दे के जाना है। ये अक का फूल शिव बाबा आपके पर चढ़ा के जाते हैं हम, तो बाबा के कमरे में दे के जाना, वापस ले के जाना नहीं। तब अगर एक एक शक्ति ले लो, बाबा के 8 शक्तियां है। पवित्रता का सागर है वो, शांति का सागर है, कभी गुस्सा नहीं करता, शांत। अगर अपने को भगवान के बच्चे मानते हो तो मेरा पिताजी कभी भी गुस्सा नहीं करता है। सन शोस फादर कहते हैं, अरे पिताजी कैसा और ये कैसा है। तो तब बाबा कहते बाप को प्रत्यक्ष करना, बाबा का ज्ञान देना माना क्या है। ऐसे ज्ञान बहुत लोग सुनाते हैं, आचरण के द्वारा दिखाओ, मैं गुस्सा नहीं करता हूं। तब आप औरों को कहते हो तो आपका तीर लगेगा वहां, क्योंकि शब्दों के अंदर ताकत है, धारणा है। धारणा से नहीं तो दुनिया में कितना शास्त्र है, कितनी किताबें है, कितने लोगों के भाषण है, तो वो नहीं करो। धारणा करके भले एक ही को सुनाओ, लेकिन कुछ करो। तो शिव बाबा शांति का सागर है, आनंद का सागर। अगर उसके साथ बुद्धि योग जुटता है, देखना आप इस संसार में है ही ना। आनंद परमानंद कहते हैं, वो जुटना चाहिए। जैसे बुद्धि स्वच्छ होती जाती है तो अपने आप बुद्धि देख, एक रस स्थित प्रज्ञ कह रहा, कहीं भी हिलता नहीं है, इधर उधर कुछ भी नहीं चाहिए उसको, सब कुछ वो देता है। फिर देखो शिव बाबा कौन, ज्ञान का सागर। सारा ज्ञान कई शास्त्रों से किताबों से नहीं आया, शिव बाबा आके सुनाता है, चैतन्य, जो सारे कल्प में नहीं मिलता है। शिव बाबा कौन, दुख हरता सुख करता है और कोई नहीं कर सकता है। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, बच्चे में सभी का मुक्ति जीवन मुक्ति देने आया हो। शिव बाबा कौन, भाग्य विधाता। हर एक बच्चों को भाग्य तन सेवा में कितना लगाना चाहिए, कितना सेवा करनी चाहिए। एक का पदम गुना है, 1 मिनट अगर यज्ञ की सेवा करो, 1 जन्म के लिए निरोगी काया। अपने आप निरोगी काया नहीं मिलेगा। ये तन किसकी सेवा में लग रहा है, मन कहां लगा रहे हो सारा दिन में, धन कहां लगा रहे हो, न लेके आए थे आप, न लेके जाएंगे, धन कहां लगा रहे हो, किसके में लगा रहे हो। अगर बाबा के बैंक में जमा करते हो विथ इंटरेस्ट, भविष्य में मिलेगा। अगर इस बैंक में जमा करो, इस शरीर के बाद मिलेगा। आप जाओ, मैंने पैसा बैंक में रखा था, दे दो, मिलेगा, खत्म। तो ये सीखो, बाबा ये विधि बताता है। बच्चे समय कहां लगा रहे, 24 घंटे आपके हैं। तो अपना सारे कल्प का भाग्य जमा करना चाहते हो तो मैं अपना 24 घंटा संसार में रहो, गृहस्थ को संभालो, बाल बच्चों को देखो, फिर भी मेरा 24 घंटा कहां जा रहा है। तो एक एक तब कहा भाग्य विधाता है, भाग्य बनाने की विधि बताता है। और लास्ट 8वां शिव बाबा कौन, दिव्य बुद्धि दाता है। अगर रोज एक एक मुरली के पॉइंट अगर आप याद रखते हो, अभ्यास करना, अपने आप नहीं होगा। एक जब भी आप मुरली सुनते हो, आराम से सुनो, जो आपको अच्छा लगा, एक मुरली के पॉइंट, भाई सभी, किसी को आज आपको नहीं, मुझे भी याद नहीं रहता है कि जब मुरली सुनी, सुनते सुनते निर्णय करो, आज इस मुरली से मुझे क्या करना है, मेरे लिए बाबा ने क्या कहा। सबसे सहज और जो आप चाहते हो, एक मुरली के पॉइंट लिखकर अपने जेब में रखना। उसको इंग्लिश में कहते हैं हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए कम से कम 3 दफा खिलाते हो आत्मा को। शक्तिशाली शरीर है, कमजोर आत्मा हुई है, तो आत्मा को भी शक्तिशाली बनाने के उसका भोजन, शुद्ध विचार सवेरे सवेरे बाबा देता है। एक मुरली के पॉइंट माताएं भी लिख करके रखो। खाना खाने बैठते हो, पढ़ो, खाना खाने बैठो, दिन में पढ़ो, खाना खाने बैठो, रात को खाना पढ़ो, खाना, एक ही मुरली पॉइंट, 2 भी नहीं चाहिए, एक ही बूंद बस, भगवान के एक बूंद के प्यासे है। ये एक 8-10 दिन करके देख लो, अपने आप आदत बन जाएंगी। कभी भी कोई मिला, हमारे स्मृति में ब्राह्मण वो है जिसके हाथ में वेद शास्त्र दिखाते हैं, जिसके स्मृति में सदा आज के मुरली के पॉइंट जागृत है।
उसका नाम ब्राह्मण है। कभी भी पूछ लो, ऐसे नहीं मैंने 10 दफा मुरली पढ़ी है, 10 दफा सुनी है, लेकिन धारणा तो कुछ नहीं, याद तो कुछ भी नहीं, एक भी मुरली के पॉइंट याद नहीं, पढ़ के क्या फायदा। स्मृति में चाहिए। अगर स्मृति है तो वृत्ति, दृष्टि, बोल और कर्म अपने आप परिवर्तन होता है। नहीं, आज बाबा ने ये कहा था, मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि याद है। जब भी दृष्टि जाते अपने आप उसको रोकता है। अगर याद ही नहीं है, जो बहुत जन्मों से आदत बनी हुई है वही आदत चल रही है, तब का हू बहु रिपीट हो रहा है। जो कल थे आप वो आज भी है, कल भी वही होंगे। तो ज्ञान योग करके फायदा क्या है? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन के क्या किया? तो ज्ञान और योग का प्रयोग अपने ऊपर करो। आज के मुरली के पॉइंट आज ही यूज करो, कल सवेरे देगा। किसी भी सत्संग में ऐसा नहीं 1 हफ्ते के बाद 15 दिन के बाद वही गीता चलेंगे, गीता अलग नहीं है। यहां रोज रोज बाबा समय परिस्थिति के अनुसार अपना तन नहीं होते हुए भी दूसरों के तन में भी आकर रोज हर साल नया नया तरीके से पढ़ाता है। इसलिए रोज एक मुरली के पॉइंट रखते हो तो देखना बुद्धि कितनी स्वच्छ होती है। ये बुद्धि अपने आप स्वच्छ नहीं, बहुत बुरे विचार आते हैं, स्वप्न आते हैं, याद आती है, कारण बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं है। ज्ञान की धारणा चाहे वो अपने आप नहीं होंगी, उसको धारण करने के तरीका एक मुरली के पॉइंट लिख के रखो। सारा दिन में कभी किसी से मिलो, बात करो, फोन से भी बात करो, लेकिन बात करते करते देखना आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी। बीच बीच में हमारे बोल के अंदर आज के मुरली का पॉइंट का वर्णन होना चाहिए। दान करना चाहिए, सिर्फ लिख करके अपने पास रखो कोई फायदा नहीं। धन दिया आपने बैंक में रख दिया, क्या फायदा? दान करो और बढ़ेगा। तो अगर ये 2-3 काम करते हो तो भगवान का लक्ष्य है कि बच्चों को सदा काल के लिए परिवर्तन करना, सदा सुखी बनाना है। वो चाहता है, लेकिन करना हमको है। जो करेंगे वो पाएंगे। सिर्फ इधर आके बैठने से सुनने से नहीं, कुछ करना चाहिए। और एक लक्ष्य याद रखना, जब भी हॉल में बैठते हो मुरली क्लास में, यहां बैठने के बाद ये सोच के आओ शरीर को मैंने बाहर छोड़ा है, आत्मा समझ के बैठो। कोई गया इधर देखते हो उधर देखते हो, ये कौन सा रूहानी सत्संग है? रॉयल बाप के बच्चे हो, साधारण प्रजा दास दासी नहीं। भगवान कौन है? रॉयल है, सर्वशक्तिमान के बच्चे। कोई कहेंगे ये भगवान के बच्चे हैं, यहां बैठे क्लास सुनते हाथ ऐसे करते हो, इधर देखते हो, कोई खा रहे हो। सारा दिन तो नहीं बैठते ना, पिक्चर थिएटर में तो नहीं है। आधा घंटे 1 घंटा भी बैठो, अव्यक्त स्थिति में बैठना चाहिए। ये साधना करने के लिए बाबा ने इतना बड़ा डायमंड हॉल दिया, सिर्फ आपके लिए नहीं। आपको देखकर सारा विश्व सीखेगा, तब सारा विश्व भारत को क्या मांगता है? ये भारत विश्व का गुरु है, आध्यात्मिक गुरु मानता है। सारा विश्व कहां कहां दुनिया के कोने में बैठे हैं, सारे कोने कोने में बैठे, वो सब देखते हैं डायमंड हॉल में कौन बैठे हैं। ये होनहार देवताएं बैठे हैं। भगवान के बच्चे समझ के बैठो। साधारण मैं स्त्री हूं, मैं साधारण व्यक्ति हूं, मैं गरीब हूं, नहीं। यहां बैठते समय शिव बाबा ने एक एक बच्चों को मेहनत करके, देखो एक एक जगह मेला लगाते हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं, एक ही व्यक्ति निकलता है। उस व्यक्ति का वैल्यू क्या है? 1 लाख 10 लाख रुपया खर्चा करके एक व्यक्ति आया, कितना वैल्यूएबल है? जो यहां बैठे हैं साधारण नहीं, वैल्यूएबल है। और जिनके ऊपर भगवान की नजर पड़ने वाले कितने क्रूर आत्माएं हैं, कौन आता है? ऐसे वैल्यूएबल आत्मा पर भगवान की स्वयं डायरेक्ट नजर पड़ती है। तो जब भी हॉल में बैठते हो बहुत जागृत होकर बैठो। तब बाबा ने बहुत दफा कहा, बच्चे मैं जब वर्षा देता हूं ऐसे नहीं देता हूं, पात्र को देख के देखता हूं, योग्य बच्चा कौन है। तो हॉल में आते ही देखो बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ती है। बाबा देखता है किस बच्चे को क्या करना चाहिए, कौन सा वर्षा देना चाहिए। तो बाबा के नजरों के सामने बैठे हो, नहीं तो हम कहते हैं बाबा को साथ रखो। आपके साथ कौन है?
दुनिया में लोग कहते हैं जिनके साथ भगवान है उनको आंधी तूफान भी कुछ नहीं कर सकती है। भगवान आपके साथ रहेगा, ऊपर बैठकर ऊपर से देखता है, हर एक बच्चों के ऊपर नजर है। तो इसके लिए सदा साथ ये रखो, यहां कम से कम रास्ते पर चलते हुए बाद में वो आपका हाथ में है, कम से कम इस हॉल में आने के बाद तो हॉल से यहां से लाइव टेलीकास्ट जाता है। आप देखेंगे सारे विश्व के एक एक कोने कोने में जो नहीं आ सकते वो आपको देखेंगे कि यहां बैठे वाले कौन है, भगवान के बच्चे हैं। कैसे आपका चेहरा, आपका प्रकाश, एक एक के चेहरे के चारों तरफ प्रकाश का क्राउन दिखाई देना चाहिए, आपका साक्षात्कार हो रहा है। ऐसे नहीं समझो हम आराम से बैठे नींद भी कर रहे जैसे चाहे बैठो, नहीं, तो विश्व के सामने, विश्व के स्टेज पर बैठे हो, सारा विश्व एक एक बच्चों को देख रहा है और आपको देखकर वो निर्णय करेंगे कि मुझे भी इनके जैसे बनना है। अगर आप आंखें बंद करके नींद करते बैठेंगे तो क्या करेंगे, आपके भगत क्या करेंगे, निद्रा देवी की पूजा मूर्ति बनाएंगे, जैसे एक पूंछ वाला, हाँ, एक सूंड वाला दिखाते ना, तो ऐसे किसका होगा, जो आपका रूप। तो दर्शनीय रूप होके बैठो, कम से कम इस हॉल में आते हो सकता है कि कठिन है कि नींद आएंगे, नींद करने का समय है। हॉल में कमरे में जाते ही खटिया पर बैठते नींद करो आराम से। डाइनिंग हॉल में खाना आपके सामने रखा और खाना सामने देखते देखते नींद करते हो, नहीं, वहां भी नींद करते होंगे, नहीं। तो यहां आत्मा को खाना मिल रहा है, वहां शरीर को खाना मिलता है, यहां आत्मा को खाना मिलता है। सारे क्लब के लिए आत्मा को शक्तिशाली बनाना है तो अलर्ट होके बैठना चाहिए। ठीक है, ओम शांति।